जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मगर ये हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ये ऐसी इक्वेशन है, इसको हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x की जगह 1/x अगर पुट कर दें तो इसमें इक्वेशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वेयर के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड्स डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वेयर के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि जो स्क्वेयर वाली टर्म है, जो सेम पावर वाली टर्म है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। लाइक एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, और फिर ये x वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। माइनस 2x प्लस 2/x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें जी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1/x, और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हम माइनस 2 को अगर उठा के इस तरफ इसके साथ मिला लें, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वेयर बन रहा है x माइनस 1/x का, और ये माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये x माइनस 1/x और x माइनस 1/x एक जैसी बन गई हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो है ये किसी y के इक्वल है जी। तो x माइनस 1/x जो है, इसको हम कह देते हैं ये किसी y के इक्वल है। तो अगर ये y के इक्वल है जी, तो फिर इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस 2y इक्वल टू 0 जी। तो अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो इस अंदर आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगे जी हमारे पास। यहाँ तो y इक्वल टू 0 होगा, यहाँ y इक्वल टू 2 होगा। अब देखें जी, अब हमने y क्या सपोज किया हुआ है, y हमने सपोज किया हुआ है x माइनस 1/x। तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस x को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 1/x डॉट x, और 0 के साथ भी x को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 0 ही हो जाएगा। तो ये माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 आ जाएगा, और दोनों तरफ स्क्वेयर रूट अगर लें तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी y की वैल्यू थी, y इक्वल टू 2 था, तो हम इसकी जगह भी क्या रख लेते हैं जी, x माइनस 1/x, जो कि हमने लेट किया हुआ था। अब दोनों तरफ हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 2x, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब आप देखें जी, इसको सॉल्व करना है आपने, तो फैक्टर इसके मेथड्स हैं। यहाँ तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, यहाँ हम इसके ऊपर जो है ना बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं, या फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये फैक्टराइजेशन या तजदीद से तो नहीं होगा, तो दो दर्जी फार्मूला ही लगाते हैं। फार्मूला जी इसके हमारा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac
ओवर 2a। ये हमारे पास फार्मूला है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू -1 है। तो माइनस बी की जगह -2 आ गया, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह -1 ओवर 2 ओवर G2, ए की जगह 1 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 प्लस -4 -1 और 1 -1 और -1 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो +4 हो जाएगा और ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से 2 + -8 आ जाएगा, नीचे 2 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 + -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और नीचे भी क्या आ गया 2। और इसको अगर हम लिख सकते हैं जी, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 कॉमन आ सकता है। तो 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, 2 से कट गया तो x की वैल्यू आ गई 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो जी x के 4 आंसर आ गए हैं। हम लिखेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो इक्वल है ±1 के और 1 ± स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसको आप एक दफ़ा देख सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो इसको भी हम एक्स स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं बाय डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ आप तकसीम करें तो आपके पास 2x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की ताकत 3 है और एक्स से स्क्वायर से उसको हम फिर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर ओवर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 ओवर x, यहाँ पे 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखें जी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस x प्लस 1 ओवर x और यहाँ पे -6 है, तो -6 को अगर हम लिख सकते हैं -6 इक्वल टू 0 लिखें आप, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स -6 इक्वल टू 0। इधर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा x प्लस 1 ओवर x है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। ये वाली टर्म जो है x प्लस 1 ओवर x इसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हम बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लें अगर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और ये +2 आ जाएगा। तो हमें क्योंकि ये इसके जैसी सेम वैल्यू बनानी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर, तो हम जो 2 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाते हैं और वो क्या बन जाएगा -2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें जो मिलता है जी 2 इंटू वाई स्क्वायर -2 प्लस वाई -6। अब 2 देखें जी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो वो रह जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर -4 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। देखें जी -4 और -6 आपस में प्लस हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे हमारे पास जो रह जाएगा वो रह जाएगा 2y स्क्वायर प्लस वाई -10 इक्वल टू 0। अब जी हमने ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें
तो आंसर जो है वो -20 आए और प्लस माइनस करने से आंसर वाई आए या 1 आए। तो मेरे ख्याल में तो वो ये बनने चाहिए +5 आए -4y और -10 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो 2y + 5 रह जाएगा और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है तो 2y + 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखेंगे 2y + 5 दोनों में कॉमन है, 2y + 5 और y -2 इक्वल टू 0। तो 2y + 5 इक्वल टू 0, यहाँ y -2 इक्वल टू 0। यहाँ से y आ जाएगा -5/2 और यहाँ से y आ जाएगा 2। अब y क्योंकि हमने लेट किया हुआ है x + 1/x, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इधर हम जी 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर x और 2 दोनों ही डिवीजन में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2x² हो जाएगा, ये हमारे पास 2 रह जाएगा और यहाँ पे -5x रह जाएगा। ये 2x² रह जाएगा -5x और ये +2 इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा जी, प्लस। इनके हम फैक्टर्स बनाते हैं जी, 4x + x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है तो आप x + 2 रह जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है तो x + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। x + 2 दोनों में कॉमन है और इधर x + 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x किसके इक्वल आ गया, -2 के, और एक x इक्वल आ गया -1 के। अब हम इस साइड को करते हैं जी, x + 1/x इक्वल टू 2, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 1 इक्वल टू 2x और x² - 2x + 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, फैक्टर्स बनाते हैं इसके भी, x² - x + 1 इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है तो x -1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो x -1 दोनों में कॉमन है जी। तो x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से भी आ जाएंगी, 1 और 1। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, जो कि हमारा हल सेट है या सोल्यूशन सेट जिसको आप कहते हैं। तो लिख लेते हैं वैल्यूज़, -2 -1 1 और 1, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई जिनको आप इसका सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। सोल्यूशन सेट को लिखना लाजमी है जी, 1 नंबर इसका होता है आपके पेपर में। ये क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन दोबारा से देख लें आप। तो इस जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है इसके रिलेटेड सिर्फ 2 इक्वेशन थे, दोनों ही हमने कर ली हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में जी देखें, ये हमारे पास 4 × 2 + 1 -9.2 × x + 1 इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आ गई है, जिसको हम कुव्वत नुमाई मसावात भी कहते हैं। तो कुव्वत नुमाई मसावात या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो पावर की शक्ल में एज अ पावर वो अकर करते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ कह लें कि कुव्वत नुमा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं मुतगैर, जैसे x आपको नज़र आ रहा है। तो ऐसी इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है ये आप ज़रा देखते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी थी आपने बचपन में या पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि बेस सेम है और ऊपर 2 पावर जो है वो ऐड हो रही हैं, तो आप उनको लैदा कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, मतलब a² इसी तरह ये ऊपर 2 के ऊपर 2 पावर, जो 2 कुव्वत हैं, 2 पावरें हैं, वो ऐड हो रही हैं, जमा हो रही हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं 2 की ताकत 2x ज़रब 2 की ताकत 1, मतलब 2 की पावर 2x और 2 की पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं जी। और -9 × 2x + 1 इक्वल टू 0। अच्छा, कुछ लोग शायद ये जो डॉट दरमियान में लगा हुआ है इसको अशारिया या समझ लेते हैं, ये पॉइंट समझ लेते हैं, ये इशारिया नहीं है, ये ज़रब है। तो अब ये देखें 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 × 2 की पावर x की स्क्वायर। देखें जी, 2 की पावर 2x है, उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर, -9 × 2x
प्लस 1। अब देखें यहाँ पे भी 2x है और ये भी 2x है, सेम हमारे पास आ गए हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। अगर तो ये y के इक्वल है तो फिर इसको इसमें पुट कर देते हैं, 8y स्क्वायर हो जाएगा, इधर पुट करते हैं ना 2x की जगह y को, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9y हो जाएगा। इस 2x की जगह y को पुट करेंगे तो अब देखें ये आपके पास फिर से कुव्वत दो दर्जी मसावत बन गई है, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसके आप फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स है इसके बहुत ईजी हैं, -8y -1y और 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 8y कॉमन आ रहा है तो y -1, यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है तो y -1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखें, अब y -1 दोनों में कॉमन है और 8y -1 भी कॉमन है दोनों में, तो यहाँ से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक y 1 आ जाएगा और एक y की वैल्यू आ जाएगी 1/8। अब इनको हम बारी बारी सॉल्व करते हैं जी। y हमने लेट किया हुआ है 2 की पावर x और ये है 1। अब देखें इसको सॉल्व करने के लिए हमें 1 को भी 2 की पावर में लेके आना पड़ेगा, 2 की ताकत बनाना पड़ेगा। तो वो हम जानते हैं कि किसी भी चीज की जो ताकत 0 होती है, पावर 0 होती है, वो 1 के इक्वल आ जाता है। अब देखें यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या करती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो ये x किसके इक्वल आ जाता है, यहाँ से 0 के इक्वल आ जाता है। अब यूं यही काम इस तरफ हम करते हैं कि 2 की पावर x इक्वल टू 1/2 की पावर 3 आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2 की पावर 3 जो है, ये हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ये -3 हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव थी ऊपर जाके -3 होगी। देखें बेस सेम है तो पावर्स एक दूसरे की क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। x इसके इक्वल आ जाएगा -3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन है जी। एक 0 है और एक आंसर क्या आ गया, -3 आ गया।